Hello student, we are going to be start next chapter classification of element। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का पार्टिसिपेशन रहा। जैसे प्राउड थे, आपके लोथर मेयर थे और न्यूलैंड ऑक्टेव रूल आया था एक, और उसके बाद मैनलीव्स आए। तो मैनलीव्स ने जो अपनी टेबल दी थी वो किसके अकॉर्डिंग दी थी? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट। ठीक है, तो काफ़ी टाइम तक मैनलीव्स ने क्या करा कि जितने भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। तो मैनलीव्स ने जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो किसमें, अपनी जो टेबल दी थी वो किसमें दी थी? आपके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इस लॉ में क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। इसमें जो क्या था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट of an element's periodic function of its atomic number। ठीक है, इन्होंने जो मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ आया वो किस पे आया? प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक function of its atomic number, are periodic function of its atomic number। तो एटॉमिक नंबर, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर में एलिमेंट्स को रखा गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 5, जो उसका बेस था वो क्या था? एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसमें उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया। 18 आपके क्या थे? वर्टिकल कॉलम एंड 7 आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम थे, जिसको हमने इधर ग्रुप बोला, इसको हमने पीरियड्स बोला। ठीक है, तो अब इसमें उन्होंने इसको भी सब ग्रुप में डिवाइड किया। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, इसके बाद यहाँ पर थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे और ये सेवेंथ डे। इसके बाद ये लास्ट जीरो ग्रुप। ठीक, जीरो ग्रुप। इसके बाद फिर इसका डिवीजन हुआ, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी। फिर एट्थ में ए और बी को बनाया, फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी। इस तरीके से इसको ग्रुप में और उसके सब डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया। पर जब आपका लेटेस्ट मॉडल आया अकॉर्डिंग टू IUPAC, इस टेबल को दोबारा से इसको रिवाइज किया गया। तो उसमें क्या उन्होंने बताया कि फर्स्ट टू 18 ग्रुप को रेस्पेक्टिवली उन्होंने इसको नाम दे दिया। मतलब जो हमने सब डिवीजन किया था फर्स्ट या सेकेंड डे में, और अकॉर्डिंग टू IUPAC क्या आया? इसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ओके, इसके बाद ये 13 14 15 16 17 और जीरो ग्रुप को उन्होंने 18। तो ये अकॉर्डिंग टू IUPAC इसको रिकमेंड किया गया कि जब उन्होंने इसमें भी इन्होंने IUPAC के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया कि इलेक्ट्रॉनिक जो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे सब शेल के अकॉर्डिंग, उसको इजी बनाने के लिए अपने IUPAC को, तो उन्होंने इसको क्या करा? इस सब डिवीजन खत्म करके क्या कर दिया? इसको रेगुलर एक नाम दे दिया, फर्स्ट टू 18 करके ग्रुप को नाम दे दिए। ठीक है, जिससे उनको इनकी जो IUPAC लिखने में थी वो बहुत ही आसानी हुई। और सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इनको सेम ग्रुप है, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मतलब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, ये आपने अभी मैंने इसको आपको आबहो प्रिंसिपल में भी बताया था कि जब हम सब शेल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कार्बन है, तो अब इसका 6 है, तो 1s2 2s2 और 2p कितना हो गया? 2p4। तो अब ये देखिए कि उन्होंने ये बताया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आपका जाता है, ठीक है ना, जिसमें एंटर करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस एलिमेंट को उस ग्रुप में रख दिया।
लास्ट इलेक्ट्रॉन में, जैसे ये पी में जा रहा है तो ये पी में रख दिया, पी ब्लॉक का बोलते, तो उन्होंने इसको क्या करा, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया पूरी टेबल को। जैसे अब मैं बात करूं इसको क्या बोलते हैं हम, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक। यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या हो गया, पी ब्लॉक, एस पी, और इस 3 से लेके 12 तक इसको मैं पूरा हटा देती हूँ, और मैं डिवीजन की जरूरत नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 3 से लेके 12 तक को बच्चा उन्होंने नाम रखा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके, वो पी ब्लॉक एलिमेंट और ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट इसको उन्होंने बोला एफ ब्लॉक एलिमेंट। इस तरीके से इनको लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर जिस सबशेल में करेगा उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। इसका भी बेस क्या था, एटॉमिक नंबर। बस उन्होंने क्या किया, अपनी आईयूपीएसी को इजी बनाने के लिए अपने इसके डिवीजन को खत्म करके फर्स्ट टू 18 पूरा एक नाम दे दिया, और यहाँ से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक इसके अकॉर्डिंग दिया। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसके बेस पर इन्होंने इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। अब जैसे बेटा अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ग्रुप की मैं बात करूँ तो उसमें हाइड्रोजन, ओके। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल करेंगे, फिर इसके बाद है आपका मांगे, कार, स्कूटर, ठीक। इस तरीके से आप इसको फिल करते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 13 ग्रुप में ये है आपका पूरा, ओके। बैगन, आलू, गाजर, पनीर, सब्जी, नेक्स्ट है आपका न्यूज़ पेपर, आज, सब, डिग्री। ये बेटा आपको पीरियोडिक टेबल सबको थोड़ी बहुत तो याद ही होगी, ठीक है। 16 ओल्ड, स्टाइल, से, टी, फिर कल, बाहर, आनी, फिर है आपकी हाइड्रोजन भी इसमें आ जाएगा, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ीरॉन, रेडॉन और ये ऑक्सीजन। इस तरीके से ये आपका अरेंज हो गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये आपका डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो बेटा इसमें मैं भी इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेते हैं। और आपको अभी इतने की ज़रूरत है, ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप इसकी ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए बेटा, ये फर्स्ट एंड सेकंड को एस ब्लॉक बोला, इसको उन्होंने डी ब्लॉक बोला जो एस और पी के बिटवीन में है, जो बीच में है, इसको 3 से 12 तक इन्होंने ग्रुप रखे, जिसमें इन्होंने सारे इसको क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को उन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट नाम दिया। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट वाले जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको उन्होंने बोला एल्कली मेटल, सेकंड वालों को उन्होंने बोला एल्कलीन अर्थ मेटल,
ब्लॉक में उन्होंने मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स को जगह दी, ठीक है। लास्ट में उन्होंने जीरो ग्रुप को दिया। फिर उसके नीचे लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स दिए, जिसको उन्होंने ए ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी फॉर्म होते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये हम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू IUPAC कुछ नया जो रिवाइज्ड आई लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से आई कि उन्होंने इसको और इजी बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें IUPAC भी देनी थी, उसको इजी बनाने के लिए उन्होंने इस तरीके से इस पैटर्न पर अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया और उनको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और उनके अलग अलग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिए। किसके अकॉर्डिंग? उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, जिस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक में रखा जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका करेंगे 1s1। इट मीन्स बेटा ये क्या है? एस ब्लॉक। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है? एस में, तो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे हम। जैसे अब मान लीजिए ये आपका है सोडियम का है, सोडियम में आपको मैं इसको बता देती हूँ थोड़ा समझने के लिए। अब जैसे सोडियम का है, तो देखिए सोडियम का क्या होता है? 11, तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एस सब शेल में, तो उन्होंने इसको किस में रख दिया? एस में रख दिया। तो इस तरीके से उन्होंने लास्ट इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट्स को उसमें नाम दे दिया कि ये पी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है और ये एफ ब्लॉक का है, ठीक है। तो और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज बताई, जैसे डाइगोनल रिलेशनशिप है। अगर हम देखें लिथियम जो है मैग्नीशियम, डाइगोनल रिलेशनशिप में क्या है? जैसे मान लीजिए सेकंड और थर्ड वाले पीरियड्स के जो है इसमें ऐसे इसको लिख लीजिए। ये सब जनरल है जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो बेटा लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच कर रही है, इसकी एल्यूमिनियम से, सिलिकॉन से, फॉस्फोरस से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइगोनल रिलेशनशिप, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है? नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, तो उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन्स भी बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है, ठीक है। जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी। यहाँ पर क्या है? जैसे लिथियम का 3 होता है, तो देखिए 1s2 और 2s1 है ना, और सोडियम का भी हमने निकाला 3s1। तो बेटा नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी, यहाँ पे 2 पे था, यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया। जैसे जैसे जाएंगे तो 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाएंगी, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो सिमिलर होंगी। इसी को हम बोलते हैं डाइगोनल रिलेशनशिप। तो कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस टेबल को देखने से आई, वो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। अब देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो एस ब्लॉक एलिमेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा अब इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि आपको एक जनरल फॉर्मूला देना है जो केवल एन को चेंज करके आएगा। जैसे अब मैं बात करूँ केवल एस ब्लॉक की बात हो रही है, तो NS1 और क्या हो सकता है? NS2, क्योंकि इसमें क्या है? फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए, दोनों के लिए दिया है। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब वहाँ पर एस में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, और यहाँ पे NH2 का मतलब क्या हो रहा है? सेकंड वाले की बात कर रहे हैं हम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी जो लास्ट ऑर्बिट और शेल होगा उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आपका हो गया एस ब्लॉक का, ठीक है। या फिर आप इसको NS1 to 2 कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही आपके एस ब्लॉक के हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ पी ब्लॉक की, तो बेटा पी ब्लॉक में देखिए अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर 18 ग्रुप का देखती हूँ, तो देखिए ये
फिल होती है। ठीक, तो इसका जो कंप्लीटली फिल का मतलब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, NS2 NP6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NP1 NP2 NP3 NP4 NP5। तो बेटा ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग अगर मैं पी ब्लॉक का आपको एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, NS2 NP1 to 6। तो बेटा ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया पी ब्लॉक का हो गया, NS2 NP1 to 6। एंड पी ब्लॉक में क्या है, 1 से लेके 6 तक के इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं, 1 से लेके क्या 6 तक के इलेक्ट्रॉन आपको इसमें शो होंगे। वन टू 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए अब आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, मान लीजिए मैं कर रही हूँ फ्लोरीन का, NP5 है, फ्लोरीन का देखिए। अब देखिए फ्लोरीन का अगर मैं करूँ, इसका होता है 9, तो बेटा देखना 1s2 2s2 2p6 कितना आ गया, 2p5 हो जाएगा, 5 6 7 8 9। तो देखो NS2 NP5, तो बेटा ये तो चेन जैसे डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ शेल आपकी इंक्रीज होती जाएंगी, तो 1 2s2 NP5, तो हम इसको N लिख देते हैं, तो NS2 NP5, तो कितना आ गया ये NP5। ठीक है, अब जैसे इसका आप करें ऑक्सीजन का, देखिए ऑक्सीजन का होता है आपका 8 1s2 2s2 और 2p4 4 5 6 7 8। देखिए कितना हो गया, NS2 NP4, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, P में, तो ये NP4। ऐसे ही नाइट्रोजन में होगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स को, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पर एंटर करेगा उसको उसी ब्लॉक का एलिमेंट्स बोला जाएगा। अब बात आती है डी ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए इनके जनरल फॉर्मूले हैं, इसी को फॉलो, एन चेंज होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू जैसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 1s2 2s2 आबो प्रिंसिपल से जैसे ही उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आपके एन चेंज होता जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आती है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 to 10 ns1 to 2। तो n-1 डी इसको बोलते हैं पेनल्टी मेड शेल। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका स्कैंडियम है, मैंने क्रोमियम का भी करके दिखाया था आपको, कॉपर का भी करके दिखाया था, जिंक का भी करके दिखाया था। अब देखिए आप खुद देखिए, अगर मैं यहाँ से लेती हूँ कॉपर को लेती हूँ, कॉपर का कितना होता है 29। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप कॉपर का करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। देखिए कॉपर का कितना होता है बेटा 29। मैं आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक इसको ये फॉर्मूले में किस तरीके से इसको फॉलो करना है बस मैं वो बता रही हूँ। आप देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 और 4s2 और 3d 4s1 3d 10। अब देखिए बेटा यहाँ तक हो गए ना पूरे आपके 10 16 17 18 19 20 21 22 23 और 29। ओके, ये आपको हो गया। अब देखिए बेटा इसका जो लास्ट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो उसको क्या बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ से 4s1 3d 10। अब आप यहाँ देखिए कि n-1 यहाँ पर ns1 to 2 की कंडीशन कौन बता रहा है 4s1। अब अगर आप इस फॉर्मूले में क्या रखते हैं, ये है n-1 d, इस फॉर्मूले को निकालो, देखो 1 to 10 ns1 to 2। अब n वाली कंडीशन कौन सी है 4s1, जब n क्या है 4s1 इट मीन्स n क्या है n-1 तो 4 - 1 d 1 to 10 ये तो था, तो यहाँ से क्या है आपका 3 आ गया, तो 3d 10 में है और 4s1। तो इस तरीके से लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया आपका डी में गया है। तो आप इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज को
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका इस तरीके से आ गया। आप देख सकते हैं कि 3D10 4s1 और यही आपका 3D10 4s1 ये आ गया। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर हुआ है और वो किस ब्लॉक में जाएगा। तो ये सारी स्टडी आपको इसमें करनी। अब बात आती है एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के लिए इसको बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो इनर ट्रांजिशन के लिए मैं ऊपर ही लिख देती हूँ यहाँ, एफ ब्लॉक जो जिसमें क्या थे लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनॉइड्स N-2 0 to 40 N-1 D और 1 to 2 NS। तो इस तरीके से आप 0 to 2 एंड NS2। तो इस तरीके से आप इसको इजीली एफ ब्लॉक एलिमेंट से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो लास्ट वाले शेल होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक इसमें आप रख के देख लीजिए। अगर जो एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग फुलफिल हो रहा है तो वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और आपके बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियोडिक टेबल की 1 by 1 करके उनकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत ज़रूरी है, वही आपको बताएगा कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में जाना है। ठीक है, कभी कभी आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैल्शियम का होता है बेटा 20 और कैल्शियम +2 का आपसे पूछा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीजिए और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब कैल्शियम का सबसे पहले हम क्या कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए 6 12 6 7 8 9 10 11 अभी और आ जाएगा 3p6 और 4s2 हो गया। अब बेटा आपसे पूछा है कैल्शियम +2 का। अब कैल्शियम +2 का पूछा है, अब टी में कितने हैं 6 1 2 3 4 5 6 और एस में है 2 इलेक्ट्रॉन। अब +2 के लिए हमें क्या करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गायब करने हैं। अब 4s में कितना हो गया 0। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखते हैं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई नहीं है, ये सारे क्या है पेयर्ड है। इसके बाद ये तो 0 हो गया, इसी में से इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर वाली शेल में से, तो ये सारे क्या है पेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड है। ओके, अगर अब इसी तरीके से आपको आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उसके बाद ये देखना है कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल, इसकी जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। एस ब्लॉक में क्या है, इसको एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि इनका जो डी सब शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और जिनका डी सब शेल कम्प्लीटली फुलफिल होगा उसको हम केवल डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में आने वाले सारे एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं हो सकते, ठीक है ना, केवल वही होंगे जिसमें डी क्या हो, कम्प्लीटली फिल ना हो। ओके, इसमें जैसे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स है, जीरो ग्रुप है, इनर्ट गैसेज हैं जिनका जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो हमें आगे इसकी और स्टडी करनी है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल एस ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके अकॉर्डिंग इनका जो अभी मैंने फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। थैंक यू।